नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार में इन दिनों नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को राजनीति में आने को लेकर के चर्चाएं गर्म हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने जो अलग अंदाज है वो भी एक चर्चा का विषय बना हुआ। इन सब के बीच बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को सौगात देते हुए मकान किराया भत्ता 4% से लेकर के 20% तक की बढ़ोतरी कर दी। पटना जैसे शहरों में 20% मकान मूल वेतन का मकान किराया भत्ता में 20% की वृद्धि हुई है। तो वहीं जिला मुख्यालयों में 10%, जबकि अब एकीकृत शहरों में 6% तक की वृद्धि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विजय कुमार सिन्हा अपने मंत्रियों, अपने कैबिनेट सहयोगियों विजय कुमार सिन्हा, प्रेम कुमार जो वन मंत्री हैं और अशोक चौधरी जो ग्रामीण विकास कार्य मंत्री को देखते हैं, इन सब जब बैठक में आए थे तो इन तीनों मंत्रियों को आपस में एक दूसरे से माथा टकराते हुए नजर आए। नीतीश कुमार की अलग अंदाज पहले भी ऐसे दिखाई दे चुका है और ये काफ़ी चर्चा का विषय रहता है। फिलहाल आज चर्चा करते हैं जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, इसमें महागठबंधन जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां शामिल थी, इस गठबंधन को वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है, सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। लेकिन अगर विधानसभा बार इसको देखें तो 2020 के विधानसभा चुनाव से खराब प्रदर्शन है महागठबंधन का, जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन 110 सीट जीतने में सफल हुई। वहीं लोकसभा चुनाव को विधानसभा वार परिणाम का अध्ययन करें तो इंडिया महागठबंधन को मात्र 63 सीटें मिलती है, जबकि एनडीए को 173 सीटें, अर्थात 2020 में मिले सीटों से 48 सीट अधिक है एनडीए को। और इस तरह से देखते हैं कि 2/3 सीटों पर एनडीए का बढ़त है। एनडीए यानी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और चिराग पासवान वाली लोक जनशक्ति पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो भी इसमें शामिल है। दो तिहाई बहुमत लगभग एनडीए को मिलता है, जबकि 5 सीटों पर इंडिपेंडेंट का बढ़त हासिल है और 2 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का बढ़त हासिल हुआ है। एनडीए को जो सबसे बड़ा डेंट लगा है, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, वो शाहबाद और मगध क्षेत्र में, जहां 11 लोकसभा क्षेत्र हैं। 11 लोकसभा क्षेत्र के 68 विधानसभा क्षेत्रों में मात्र 26 सीटों पर ही एनडीए को बढ़त मिली है, जबकि 42 सीट पर महागठबंधन को बढ़त हासिल हुई है। कोसी सीमांचल की अगर बात करें तो 5 लोकसभा क्षेत्रों के 42 विधानसभा क्षेत्रों में 27 में एनडीए को, 9 में महागठबंधन को, 2 सीट पर AIMIM को और 4 सीट पर इंडिपेंडेंट को बढ़त हासिल है। पूर्वी बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्रों में 31 पर एनडीए को, 5 लोकसभा क्षेत्र के 31 विधानसभा क्षेत्र में 27 पर एनडीए को और 4 पर महागठबंधन या INDIA गठबंधन को बढ़त हासिल है। चंपारण क्षेत्र में 3 लोकसभा का क्षेत्र आता है। इन तीनों में 18 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां पर 17 सीट पर एनडीए को बढ़त हासिल है और 1 सीट पर महागठबंधन को
मिथिलांचल की 5 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 30 विधानसभा की सीट है, जिसमें से 28 पर एनडीए को बढ़त हासिल है, जबकि 2 सीट पर महागठबंधन या INDIA गठबंधन को। तिरहुत सारण के 9 लोकसभा क्षेत्र में 54 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 48 सीट पर एनडीए को बढ़त हासिल है, 5 सीट पर महागठबंधन को बढ़त हासिल है, जबकि 1 सीट पर इंडिपेंडेंट अर्थात निर्दलीय को बढ़त हासिल है। इस तरह से देखते हैं कि अगर इस समय विधानसभा का चुनाव होगा और लोकसभा चुनाव के आंकड़े अगर हूबहू उतरते हैं तो निश्चित रूप से एनडीए को बढ़त हासिल है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी इन लोकसभा चुनाव के आंकड़े के आधार पर ही किया जाएगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए जिसमें जेडीयू भी पार्टनर है, इनको सबसे बड़ा अगर डेंट लगा है, कहीं सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो वो है शाहबाद और मगध का क्षेत्र। शाहबाद और मगध के क्षेत्र को अगर दुरुस्त कर लिए तो यह आंकड़ा 200 के आसपास भी पहुंच सकता है। देखना यह दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू, भाजपा, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति कुमार पारस वाली पार्टी किस प्रकार से चुनाव लड़ती है। लेकिन अभी लोकसभा का चुनाव का अगर आंकड़े को लिया जाए तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एनडीए को बढ़त हासिल है और 2/3 से अधिक सीटों पर बढ़त हासिल है। यद्यपि यह बात सच्चाई के साथ स्वीकार करनी होगी कि लोकसभा का चुनाव का मुद्दा और विधानसभा का चुनाव का मुद्दा और वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग हो जाता है। ऐसे में मतदाताओं का भी जो वोट डालने की जो पैमाना है वो चेंज हो जाता है। तो हूबहू यह आंकड़ा तो विधानसभा चुनाव में नहीं उतर सकता, लेकिन लोकसभा चुनाव के विधानसभा क्षेत्रवार अगर अध्ययन करें तो निश्चित रूप से इस समय 2/3 सीटों पर एनडीए को बढ़त हासिल है और उसको सबसे तगड़ा नुकसान जो झेलना पड़ रहा है। पूरे बिहार में हर जगह वो सीटें को गेन करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मगध और शाहबाद के क्षेत्र में वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 40 लोकसभा सीट में से 14 ऐसे लोकसभा सीट हैं जहां पर महागठबंधन को एक भी विधानसभा की सीट पर बढ़त हासिल नहीं हुआ। इन लोकसभा क्षेत्रों में सुपौल, खगड़िया, पूर्णिया, जमुई, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, महाराजगंज, सिवान और भोपाल है। ये ऐसे लोकसभा क्षेत्र रहे हैं जहां सभी के सभी विधानसभा क्षेत्र पर भी एनडीए गठबंधन को बढ़त हासिल हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ आने वाले दिनों में बिहार में सरकारी नौकरियों का खजाना खोलने वाले हैं। सरकारी नौकरियों के पिटारे से लगभग 5 लाख से अधिक लोगों की सरकारी नौकरियां मिलेगी और ये विधानसभा चुनाव से पहले संभवतः ये संपन्न हो सकता है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के समय में निश्चित रूप से एनडीए को और अधिक दमदार प्रदर्शन करने का प्रयास करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के लोग इन सरकारी नौकरियों के दम पर और सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार से मकान में किराया भत्ता की वृद्धि की गई है उससे कितना प्रभावित होते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।